हमारा देश भारतवर्ष आधा तो इस चीज़ में उलझा पड़ा है कि सर आई लव यू का रिप्लाई क्या होगा, कि सर आई लव यू का रिप्लाई क्या होगा। तो भाई मेरे भाई मैं बता देता हूँ आई लव यू का रिप्लाई आपको, 1 मिनट का टाइम दोगे। हमारा एक सेंटेंस होता है जी, क्या होता है, आई लव यू। भाई ये सेंटेंस होता है और ये बिल्कुल सही है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इसका रिप्लाई क्या होगा। मेन बात क्या आती है कि आई लव यू का रिप्लाई क्या होता है। देखो मोस्ट कॉमन तो क्या है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला रिप्लाई क्या होता है जी, आई लव यू टू, आई लव यू टू। और एक दूसरा कुछ छाने होते हैं मेरे जैसे, वो क्या बोल देते हैं, आई टू लव यू, आई टू लव यू। और एक और होता है सो डू आई, क्या होता है, सो डू आई। अब मेन बात आती है कि सही रिप्लाई कौन सा है आई लव यू का, सही रिप्लाई कौन सा है। भाई स्टेटमेंट ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन बात आ जाती है इनका मीनिंग अलग अलग है। बात क्या आ जाती है, बात आ जाती है इनका मीनिंग अलग अलग है। अब मीनिंग अलग अलग कैसे है ये समझाता हूं आपको। जैसे ये सेंटेंस तो आपको पता है आई लव यू नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है तो आई लव यू ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट होगी आई लव यू टू, क्या होगी, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं इसके लिए आपको समझाने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट है आई लव यू टू। तो आपको पता है जो टू एडवर्ब होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का वसूल है वो सामने से चलती है। तो एडवर्ब क्या करेगी, अपने साथ वाली चीज को क्वालिफाई करेगी। तो इसने क्या किया, इसने इसको क्वालिफाई कर लिया, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। मीनिंग क्या हो गया, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, ठीक है। तो मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, जैसे मान के चलो एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है, तीसरा पर्सन ये है, चौथा पर्सन ये है, पांचवा पर्सन ये है और ये आप हैं। आपको मैं ब्लू कर देता हूं, आपको मैं ब्लू कर देता हूं। कहने का मतलब ये आप हैं, आप इससे भी प्यार करते हैं, आप इससे भी प्यार करते हैं, आप इससे भी प्यार करते हैं, आप इनसे भी प्यार करते हैं और आप इनसे भी प्यार करते हैं। मतलब तुम सभी से प्यार करते हो, मतलब तुम सभी से प्यार करते हो। स्टेटमेंट का मीनिंग ये निकल गया। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या आगे समझ रहे हो ना, दूसरी स्टेटमेंट आगे मेरे बच्चे, दूसरी स्टेटमेंट है आई टू लव यू, आई टू लव यू। इसमें मीनिंग क्या हो गया, ये आप एक पर्सन हैं, आई टू लव यू, ठीक है, आप एक पर्सन हैं, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, आप एक हैं, आप एक है। इसका मीनिंग होता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो ये आप पर्सन है, आपने बोला कि, इसने बोला भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसने बोला मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। मतलब एक पर्सन को प्यार करने वाले बहुत सारे हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया एक पर्सन को प्यार करने वाले बहुत से सारे हैं। और इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया मेरे बच्चे, आप जो हैं आप कई लोगों को प्यार करते हैं। जैसे आप अपने पापा को प्यार करते हैं, आप अपने भाई को प्यार करते हैं, आप अपनी बहन को प्यार करते हैं, आप अपनी माँ को प्यार करते हैं, आप अपने पूरे के पूरे परिवार को प्यार करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग अलग अलग है। अब जो तीसरी स्टेटमेंट है सो डू आई, इसका अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जब कोई आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेशन दे रहा हो, यानी फीलिंग एक्सप्रेस करो, तो उसकी सेम एक्सप्रेशंस आप शो करते हैं। सो एडवर्ब क्या करती है, सो एडवर्ब करती है सेम एक्सप्रेशंस को शो। तो सो एडवर्ब सेम एक्सप्रेशंस शो करती है, इसलिए आप बोलते हैं सो डू आई। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल से कैसे समझोगे, अभी 1 मिनट के लिए आप इसको समझ चुके हो तो आप इसको कॉपी कर लोगे, तब तक मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अभी देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं इस चीज को। बड़े दिनों से उलझे पड़े थे, सस्ते आशिक तो हमारे खास कर उलझे पड़े थे। सस्ते आशिक तो हमारे खास कर उलझे पड़े थे, लेकिन अब तुम सब भी उलझे पड़े हो। तो स्टेटमेंट क्या है, मान के चलो आपकी मम्मा है, आपकी मम्मी है, उन्होंने बोला आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा लिख लेते हैं, आई लव यू बेटा। आपकी मम्मी ने आपको बोला आई लव यू बेटा, तो तुम क्या रिप्लाई पेलते हो, या तुम क्या रिप्लाई पेलते हो भाई तुम क्या रिप्लाई चिपकाते हो, वो आप हो गए बेटा हैं। तुम बोलते हो ज़्यादातर आई लव यू टू, आई लव यू टू, और किसी ने बोल दिया आई टू लव यू, आई
टू लव यू। अब दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। आपकी मम्मा ने आपसे बोला बेटा आई लव यू बेटा, तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू। मम्मी मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, यानी आप अपनी माँ की इंसल्ट कर रहे हो कि जैसे लाइन में कुछ और लगे हैं, आप लाइन में कुछ और लोग भी हैं लेकिन आप उनमें से आप भी हैं, आप उनमें से आप भी हैं। मतलब आप अपनी माँ को तो प्यार करते हो लेकिन आप अपनी माँ को ये कह रहे हो माँ मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, यानी कुछ लोग और हैं उनके बाद आप आते, तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये इस चीज का रिप्लाई गलत है, इस चीज का रिप्लाई गलत है मेरे बच्चे। और दूसरा क्या हो गया? आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अरे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। मतलब कुछ और लोग हैं क्या यहाँ पे करने वाले? कुछ और लोग तो नहीं है यहाँ पे प्यार करने वाले, सिर्फ आप और आपकी माँ की कॉन्वर्सेशन है, तो ये चीज़ भी गलत होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपकी मम्मा ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है, यहाँ पे आपकी मम्मा ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस किया, उसके अकॉर्डिंग इसका रिप्लाई आ जाता है जी सो डू आई, वैसे ही मैं, जैसे आप प्यार करते हैं वैसे ही आपसे मैं प्यार करता हूं, तो इसलिए इसका रिप्लाई आ गया सो डू आई। अब समझ गए? अब एक एक्सप्रेशन और दिखा देता हूं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे बच्चे, मान के चलो चलो इस बार आप हो, इस बार आओ आप हो, और आपने पापा से बोला पापा यू डू नॉट लव मी, पापा यू डू नॉट लव मी, यू लव माई सिस्टर। भी पापा आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मेरी सिस्टर से प्यार करते हैं। क्या बोला? पापा आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मेरी सिस्टर से प्यार करते हैं। तो पापा क्या बोलेंगे? पापा क्या बोलेंगे? पापा क्या ये बोलेंगे सो डू आई, वैसा ये बोलेंगे सो डू आई? नहीं, वैसे ही मैं। ऐसे तो रिप्लाई गलत हो गया ना, इस चीज़ की सेंस बदल गई। इस चीज़ की जब सेंस बदल गई तो इसका एक्चुअल रिप्लाई क्या होगा? इसका जो एक्चुअल रिप्लाई होगा ना वो क्या होगा? वो होगा मेरे बच्चे आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तो क्या हो गया? आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं माय डियर, आई लव यू टू माय डियर, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तो ये आपके पापा का रिप्लाई ये आएगा, ना कि तुम सो डू आई चिपका दो या फिर तुम आई टू लव यू, ये दोनों नहीं आएंगे। आपके पापा का रिप्लाई ये होगा, ना कि ये होगा। अब एक एक्सप्रेशन और है, उसको आप पहले इसको कॉपी करो फिर बताता हूं। डन। उसके बाद आपने बोला पापा यू डू नॉट लव मी, आप मेरे से प्यार नहीं करते। मॉम लव्स मी, पापा आप मेरे से प्यार नहीं करते, मम्मा मेरे से प्यार करती हैं। पापा आप मुझसे प्यार नहीं पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझसे प्यार करती है। तो पापा का रिप्लाई क्या होगा बेटा जी? पापा का रिप्लाई क्या होगा? आई टू लव यू, आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। कहने का मतलब आपसे आपकी मम्मी भी आपसे प्यार करती है और आपके पापा कह रहे हैं बेटा जैसे मम्मी प्यार करती है ना वैसे मैं भी आपसे प्यार करता हूं। तो इस तरह से इनका मीनिंग निकाला जाता है। तभी तो मैं बोलता हूं इंग्लिश लैंग्वेज सामने से चलती है, इसका वसूल होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज क्या करती है? अप्लाई होने के बाद अपना मीनिंग देती है। अप्लाई होने के बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज अपना मीनिंग देती है तो सेंटेंस का मीनिंग निकालना ऐसे ही निकाले जाते हैं मेरे बच्चे, सेंटेंस का मीनिंग। इस तरह से इंग्लिश सीखने की कोशिश करो तो आपको इंग्लिश डेफिनेटली समझ आने लगेगी। तो अब तो आपका आई लव यू का स्यापा खत्म हो गया ना, अब तो आपका आई लव यू का स्यापा खत्म हो गया। कुछ कहते थे सर ये समझ नहीं आ रहा सर, मैं सो डू आई बोलूँ, मैं आई टू लव यू बोलूँ या आई लव यू टू बोलूँ। तो मैंने आपको समझा दिया कि जब फीलिंग हो सेम एक्सप्रेशंस आपने देना हो। जब आपसे अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो, भाभी जी कह रही हो ना आई लव यू जानू,
आई लव यू जानू तो आपका रिप्लाई होगा सो डू आई। वैसे ही आपसे मैं प्यार करता हूँ, कहीं तुम आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। क्या बात, 2-3 और है तुम्हारी लाइन में? ऐसा नहीं बोलते, आप बोलोगे सो डू आई। तो रिप्लाई देना सीख जाओ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आई लव यू टू का मीनिंग होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, और आई टू लव यू का मीनिंग होता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और सो डू आई मतलब वैसे ही मैं, आप सेम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आई लव यू का रिप्लाई क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से सेशन में।